आप गरीब लोगों के घर उड़ा रहे हो, आप गरीब लोगों के आशियाने उड़ा रहे हो, और वो भी उस तबके के जिनका कोई बेचारों का कहीं ठिकाना नहीं होता। बीजेपी के कितने एमएलए हैं जिन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? आप गरीब को हमेशा क्यों निशाना बनाते हैं? उससे क्या मिलेगा आपको? वो लोग जिन्होंने हज़ारों कनाल पे कब्जा किया है, उनके ऊपर डिमोलिशन क्यों नहीं करते हो? जब आपको टारगेट बनाना होता अक्सर आप गरीब को टारगेट बनाते हो। उससे पहले भी आपको याद होगा जब ये मैडम इक़्तिदार में थी, जब बीजेपी के साथ सरकार में थी, जब बीजेपी ने इनको हटा दिया सरकार से, तो उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला साहब ने इनको ऑफर किया था, आप बीजेपी के साथ सरकार मत बनाओ, हम आपको एतमाद देंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट, हमें कोई मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। बीजेपी को आप दूर रखिए, जम्मू कश्मीर में मत लाइए, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठना चाहती थी। तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया, हमारे लिए इतने मुश्किल चीज़ें यहाँ खड़ी कर दी। आज आपके पास स्टेट नहीं है, आपके पास 370 नहीं है, आपके पास 35A नहीं है, आपके पास नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोज़गार जवान हैं, आपके हज़ारों लोग जेलों में हैं, होम आपके पास नहीं है, आपके पास बाकी जो पावर है वो नहीं है। इन्होंने तबाह और बर्बाद किया है जम्मू कश्मीर को। आज हम अगर सारी चीज़ें देख रहे हैं, इनकी मेहरबानी है। मैं तो समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। सरकार तो कोशिश कर रही है, पिछले 1.5 साल से आपने देखा होगा, अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे हर लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तहसील लेवल हो, हमारी कोशिश है इस सरकार की, जिसकी क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। बच्चों को मौका दिया जाए, उनमें बहुत टैलेंट है, वो हर एक गेम को खेल सकते हैं, हर एक गेम में आगे बढ़ सकते हैं, हर एक गेम को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उनको उसके लिए रास्ता जो है वो देना है, वो सरकार दे रहे हैं पिछले 1.5 साल से, जिसकी शुरुआत आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हॉकी टूर्नामेंट से शुरू हुआ है। तो इसी तरह आगे भी सरकार कोशिश करती रहेगी ताकि बच्चों को मौका मिले आगे बढ़ने का। महबूबा मुफ्ती ने लेटर्स लिखी है उमर साहब को, LOP को, तारिक हमीद को कि एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म बनाए और उसके हवाले से सरकार से बात, क्या इसको एक एज ए पॉलिटिकल गिमिक आप देखती हैं या ये सिंसियर एफर्ट इसको आप मानती? अगर आपको याद होगा जब 19 के बाद एक PAGD बना था, जिसमें कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और वहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों की हम बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करें। उससे पहले भी आपको याद होगा जब ये मैडम इक़्तिदार में थी, जब बीजेपी के साथ सरकार में थी, जब बीजेपी ने इनको हटा दिया सरकार से, तो उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला साहब ने इनको ऑफ़र किया था, आप बीजेपी के साथ सरकार मत बनाओ, हम आपको एतमाद देंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट, हमें कोई मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। बीजेपी को आप दूर रखिए, जम्मू कश्मीर में मत लाइए। लेकिन उस वक्त इसको इक़्तिदार की भूख थी और इन्होंने वो सपोर्ट ठुकरा दिया, जबकि हमने कहा था अनकंडीशनल सपोर्ट। आपको भी याद होगा जब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये चीज़ उनको सामने रखी थी, ऑफ़र किया था, लेकिन उन्होंने ठुकराया क्योंकि वो कुर्सी पे बैठना चाहती थी। तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया, हमारे लिए इतने मुश्किल चीज़ें यहाँ खड़ी कर दी। आज आपके पास स्टेट नहीं है, आपके पास 370 नहीं है, आपके पास 35A नहीं है, आपके पास नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोज़गार जवान हैं, आपके हज़ारों लोग जेलों में हैं, होम आपके पास नहीं है, आपके पास बाकी जो पावर है वो नहीं है। तो अब ये आज जब फारूक अब्दुल्ला साहब फिर वापस आए, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे सबको दावत दी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, एक जगह जमा होके जब 19 के बाद। लेकिन यही मोहतरमा इन्होंने इतनी तबाही की थी, बर्बादी की थी जम्मू कश्मीर की, फिर भी फारूक अब्दुल्ला साहब ने सबको अलग करके, सब चीज़ों को अलग रख के इनको दावत दी कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे। फिर जब PAGD बनी तो क्या किया उन्होंने, उसके साथ क्या किया उन्होंने? आज इसका सिर्फ गरज है कि इक़्तिदार किस तरीके से ये इक़्तिदार हासिल करें, उसके लिए कोशिश कर रही है। बाकी लोगों के लिए इसकी कोई सिंसियरिटी नहीं है, कोई वफादारी नहीं है। इन्होंने तबाह और बर्बाद किया है जम्मू कश्मीर को। आज हम अगर सारी चीज़ें देख रहे हैं, इनकी मेहरबानी है। लेकिन मैं समझती हूँ अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ हम उठा सकते हैं, इनकी बात कर सकते हैं, चाहे वो स्टेटहुड हो, चाहे वो 35A की बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो हमारी आइडेंटिटी की बात हो, चाहे वो हमारी शनाख्त की बात हो, उसके लिए अगर हम सब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा चाहा
کہ اکٹھے آئیے سب اس کے لیے بات کریں گے, لوگوں کی بات کریں گے, لیکن اس وقت اس چیز کو انہوں نے ایگری نہیں کیا, مانا نہیں. پی ایچ ڈی میں آ کے بھی وہ پی ایچ ڈی سے باہر چلی گئی. لداخ کی ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ How do you see the development in Ladakh happening? And what is your government contemplating about with regard to that? میں سمجھتی ہوں کہ اگر لداخ کو دیا گیا ہے تو جموں کشمیر کے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے. اسٹیٹ ہوڈ کوئی بیک نہیں مانگ رہے جموں کشمیر کے لوگ, بلکہ ان کا حق بنتا ہے. جو اسٹیٹ ہوڈ ان کے پاس پچھلے 50 سال سے تھی, اور جموں کشمیر اتنی پرانی ریاست تھی. یہ تو دیکھا ہے کئی بار آپ نے یوٹیز کو اسٹیٹ دی گئی, لیکن یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ جموں کشمیر اتنی بڑی اسٹیٹ تھی جو ہندوستان کا تاج مانا جاتا تھا, اس کو توڑ پھوڑ کر دیا. لیکن اگر انہیں لداخ کو دے دیا تو ٹھیک ہے, اس میں اچھی بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی ان کا اپنا حق جو ہے وہ واپس کرنا چاہیے. سی ایم صاحب نے سارے ایم ایل ایز کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہے, یہ کس ریگارڈنگ میٹنگ ہے اور کیا کہیں؟ یہ پہلی بار میٹنگ ہو رہی ہے, آپ بولو. پہلی بار تو نہیں ہو رہی نا میٹنگ. کتنے بار سی ایم صاحب نے آج تک 1.5 سال میں میٹنگ بلائی, اس سے پہلے بھی بلائی, نیشنل کانفرنس سے بلائی. آپ بتاؤ مجھے, ریکارڈ چیک کرو. اگر یہ پہلی بار کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ سوال پوچھو, یہ تو روٹین میٹر ہے. آج جموں میں پھر سے وائلنس ہوئی ہے, وہاں پہ ڈیمولیشن ڈرائیو آج پھر سے شروع کیا گیا ہے, کافی لوگ زخمی ہیں, کافی تشدد بھی ہوا ہے وہاں پہ, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو غلط بات ہے. آپ غریب لوگوں کے گھر اڑا رہے ہو, آپ غریب لوگوں کے آشیانے اڑا رہے ہو, اور وہ بھی اس طبقے کے جن کا کوئی بیچاروں کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا. آج یہاں سے گزر گئے وہیں بیٹھ گئے, آج وہاں سے گزر گئے وہیں بیٹھ گئے. مجھے بتاؤ آپ کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں زمین پہ قبضہ کیا؟ بی جے پی کے کتنے ایم ایل اے ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا؟ ان کے اوپر کیوں نہیں کارروائی ہوتی؟ آپ غریب کو ہمیشہ کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں کنال پہ قبضہ کیا ہے ان کے اوپر ڈیمولیشن کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب آپ کو ٹارگٹ بنانا ہوتا اکثر آپ غریب کو ٹارگٹ بناتے ہو, اس سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے. یہ سب سے دکھ کی بات ہے اگر یہ ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں اس کے لیے جتنا بھی افسوس اور دکھ کیا جائے وہ کم ہے. تھینک یو.